एक काम करो, अभी अपना बैंक पासबुक उठाओ और देखो कि पिछले 12 महीने में कितना कैश आपने अपने बैंक अकाउंट में डाला है। 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख से ज्यादा। अगर 10 लाख से ज्यादा डाला है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास तुम्हारी पूरी डिटेल्स ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और 1 अप्रैल 2026 से ये गेम और भी बड़ा हो गया है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा जो तुम्हारा बैंक कभी भी नहीं बताएगा। कैश डिपॉजिट के वो रूल्स जो अगर तुम नहीं जानते हो तो एक नोटिस, एक पेनल्टी या 84% तक का टैक्स आपका सब कुछ खा सकता है। पूरी वीडियो देखो और एक भी पॉइंट मिस मत करना। आज मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा, जिसमें सबसे पहली चीज कि 1 अप्रैल 2026 से कैश डिपॉजिट के एग्जैक्टली क्या नए रूल्स आए हैं और पुराने रूल से ये कैसे अलग है। दूसरी चीज, वो 4 भूल जो कॉमन लोग करते हैं, जो उन्हें आईटी नोटिस, पेनल्टी या 84% टैक्स में ले जाती है। और इनमें से एक भूल बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लगती है लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस है। इसके बाद तीसरी चीज, एक सिंपल 3 स्टेप का सिस्टम जो मैं आपको दूंगा ताकि आप हमेशा सेफ रहें और फिर चाहे आप दुकानदार हो, जॉब करते हो या फिर घर से बिजनेस आप चलाते हो। लेकिन सबसे पहले सुनो एक रियल सिचुएशन जो इस देश में लाखों लोगों के साथ हो रही है। सुनो सुरेश की कहानी। सुरेश मेरठ में कपड़े की दुकान चलाते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदार हैं। टैक्स का नाम सुना है लेकिन कभी भी भरा नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तो छोटा मोटा आदमी हूं, मुझे कौन पूछेगा। साल भर में थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने अपने सेविंग अकाउंट में 13 लाख कैश डाले और ये कैश सेल का पैसा था, एक असली कमाई, कोई भी घोटाला नहीं। फिर एक दिन एक रजिस्टर्ड लेटर आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, नोटिस अंडर सेक्शन 148A। सुरेश भैया के हाथ कांपने लगे। नोटिस में लिखा था कि आपके अकाउंट में 13 लाख कैश डिपॉजिट हुआ है और सोर्स एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा और 30 दिन के अंदर सुरेश को जवाब देना है। अब सुरेश के पास उस 13 लाख की ना ही कोई रिसिप्ट थी, ना ही कोई सेल रजिस्टर था, ना ही कोई प्रूफ, बस कैश था। और सीधा सवाल कि ये पैसे कहां से आए। उन्होंने जवाब नहीं दिया टाइम पर, तो रिजल्ट क्या रहा कि 13 लाख पर 60% टैक्स और 25% सरचार्ज और उसी के साथ 4% का सेस, यानी लगभग 11 लाख रुपए पेनल्टी और टैक्स एक ही झटके में ले लिया। सुरेश ने कुछ इलीगल नहीं किया था, सिर्फ रूल्स नहीं जानते थे और यही प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले एक मिथ तोड़ दो। मिथ क्या है कि 10 लाख से ज्यादा आप कैश खाते में जमा नहीं कर सकते हैं, और रियलिटी क्या है कि कर सकते हो, कोई भी रोक नहीं है। लेकिन जब आप 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हो अपने सेविंग अकाउंट में, तो आपका बैंक ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है, जिसको हम कहते हैं SFT। इसका फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप जानो या ना जानो, लेकिन ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। अब आपको दिखाते हैं अकाउंट के हिसाब से लिमिट्स। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इसमें सेविंग अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो है 10 लाख रुपए, करंट अकाउंट की है 50 लाख रुपए, फिक्स डिपॉजिट की है 10 लाख रुपए और क्रेडिट कार्ड की है 1 लाख रुपए। और ये लिमिट्स पर ट्रांजैक्शन नहीं है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का टोटल आपका देखा जाता है। अगर आप इन लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो वो रिपोर्टिंग SFT के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब आपको बताते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से क्या बदला है। अब देखिए पुराना रूल क्या कहता है, एक दिन में 50,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो पैन आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग रोज की बैंकिंग में इस रूल से परेशान है। अब नया रूल क्या कहता है कि 1 अप्रैल 2026 से अगर आप 50,000 से ऊपर कैश डिपॉजिट पर आज भी पैन या फॉर्म 60 देना पड़ता है। और अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। और ये कोई फ्री लिमिट नहीं है, ये सिर्फ रिपोर्टिंग का एक सिस्टम है। और 20 लाख या उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शंस पर पैन और वेरिफिकेशंस और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अब देखिए कैश विड्रॉल पर किस तरह से TDS लगता है
वो बताते हैं। अब देखिए, सिर्फ डिपॉजिट पर ही नहीं बल्कि आपके कैश विड्रॉल पर भी नजर रखी जाती है। अगर आपने पिछले 3 साल में ITR फाइल नहीं की है तो 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक आपका 2% का TDS कटता है, और अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकालते हैं तो वहां पर 5% का TDS लगता है। और इसी तरह से अगर आपने ITR फाइल किया है तो 1 करोड़ रुपए तक कोई भी TDS नहीं लगता है, लेकिन 1 करोड़ रुपए से ऊपर अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो वहां पर 2% का TDS आपका कटता है। अब आपको बताते हैं वो 4 भूल जो आपको नहीं करनी है, जिसमें सबसे पहली भूल है स्प्लिटिंग करना। अगर मैं एक अकाउंट में 5 लाख रुपए और दूसरे अकाउंट में 6 लाख रुपए डालूंगा तो कोई भी नहीं पकड़ेगा, गलत। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन से आपके सारे अकाउंट का टोटल मिलाता है। 5 लाख रुपए प्लस 6 लाख रुपए बना 11 लाख रुपए, यानी कि SFT में रिपोर्टिंग उसकी हो जाएगी। अब भूल नंबर 2 कि फैमिली के अकाउंट्स यूज करना। अब बीबी के अकाउंट में कैश डालो या माँ के अकाउंट में कैश डालो, ये भी पकड़ा जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेनामी ट्रांजैक्शंस के स्ट्रिक्ट अगेंस्ट है। अब बेनामी ट्रांजैक्शंस में पेनल्टी क्या है? प्रॉपर्टी या फिर अमाउंट की फुल वैल्यू। अब तीसरी भूल, कैश में 2 लाख या उससे ज्यादा का लेन देन करना। अब देखिए सेक्शन 269 ST क्या कहता है कि एक ही इंसान से एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश लेना या फिर देना टोटली इलीगल है, और पेनल्टी कितनी है? 100%। या देखिए, शादी का गिफ्ट हो या प्रॉपर्टी का एडवांस हो या फिर दुकान का कोई पेमेंट हो, ये सेक्शन सब में लगता है। सेक्शन 269 ST सब तरह की पेमेंट में लगता है। इसके बाद चौथी भूल कि सोर्स का प्रूफ ना रखना, और ये सबसे बड़ी भूल है। अगर आपका असली पैसा भी होगा तो भी अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तब भी 84% तक का टैक्स आप पर लग सकता है। सोर्स के प्रूफ का मतलब क्या हुआ कि दुकान की सेल रिसिप्ट, प्रॉपर्टी का सेल एग्रीमेंट, बैंक से निकाला हुआ कैश, या फिर ITR या फिर फॉर्म 26 AS। अब देखिए सेक्शन 269 SS और 269 T, कैश में लोन लेना या देना 20,000 रुपए से ज्यादा बिल्कुल मना है, और पेनल्टी क्या है? लोन की पूरी रकम। दोस्त ने 50,000 रुपए कैश में आपको दिए, दोनों पर पेनल्टी हो सकती है, तो हमेशा आपको बैंक ट्रांसफर यूज करना है। अब आपको बताते हैं 3 स्टेप्स सेफ बैंकिंग सिस्टम। सबसे पहला स्टेप, सोर्स को डॉक्यूमेंट करो। दुकान चलाते हो तो मंथली सेल रजिस्टर बनाओ, सिंपल नोटबुक में भी चलेगा। प्रॉपर्टी बेचते हो तो एग्रीमेंट और बैंक स्टेटमेंट अपने पास रखो। किसी ने अगर पैसा दिया है तो बैंक ट्रांसफर से ही लो, कैश नहीं लेना है। FD अगर तोड़ा है तो बैंक स्टेटमेंट में हमेशा शो करो। रूल याद रखो कि जितना कैश उतना प्रूफ। अब दूसरा स्टेप कि ITR हमेशा भरो। ITR फाइल करना सिर्फ टैक्स भरना नहीं है, ये तुम्हारा फाइनेंशियल आइडेंटिटी कार्ड है। TDS कम कटेगा, इनकम टैक्स नोटिस का जवाब आसान होगा, लोन, वीजा, टेंडर सब में काम आएगा। कॉस्ट 500 और 1000 रुपए बचाने की वजह से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तीसरा स्टेप, AIS चेक करो, साल में 2 बार। AIS क्या हुआ? एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसको कैसे चेक कर सकते हैं? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट .gov.in पर अवेलेबल है। इसमें लिखा होता है कि आप कितना कैश डिपॉजिट किया, कितना आपने विड्रॉल किया, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी बेची, और साथ में कितने डिविडेंड्स आपको मिले। अब इसको कैसे देख सकते हैं? आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर लॉगिन करने के बाद आपको जाना है AIS पर, और वहां पर आप इसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, और अगर कोई गलती निकलती है तो तुरंत आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए बोल सकते हैं। अब आपको देते हैं बोनस टिप। अगर आप 50,000 से ऊपर की कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो कैश की जगह UPI, NEFT, RTGS हमेशा आपको यूज करनी है। इससे फायदा क्या है कि डिजिटल ट्रेल होती है, एक्सप्लेनेशन आपके लिए आसान होता है। दोस्तों, ये रूल कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लेकिन रियलिटी सिंपल है। अगर तुम्हारी कमाई असली है, अगर तुम ईमानदार हो, तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना है कि प्रूफ रखो, ITR भरो, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को हमेशा प्रेफर करो। सुरेश की गलती ये नहीं थी कि उन्होंने कैश डाला, उनकी गलती ये थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि रूल्स आखिरकार है क्या प्रूफ उनको चाहिए हैं। तो आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब ऑलरेडी तुम उनसे आगे हो। और एक और बात, अगर तुम सिर्फ टैक्स से बचना नहीं चाहते हो बल्कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो सुनो ध्यान से।
हम 19 अप्रैल 2026 को एक गवर्नमेंट सब्सिडी लोन्स पर वेबिनार होस्ट कर रहे हैं, जो कि रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। इस वेबिनार में हम तुम्हें गाइड करेंगे 50 लाख रुपए तक का आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी लोन कैसे मिल सकता है। अब चाहे आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, अपनी एग्जिस्टिंग दुकान या काम को बढ़ाना चाहते हो, तो इस वेबिनार में हम आपके लिए कवर करेंगे PMEGP, PMFME, मुद्रा स्कीम, CGTMSE स्कीम और साथ में स्टैंड अप इंडिया स्कीम, और बताएंगे कौन सी स्कीम आपके लिए सही है। साथ ही हम बताएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या आप क्वालिफाई इस स्कीम में करते हो, और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। साथ ही बैंक असेसमेंट का क्राइटेरिया भी बताएंगे कि कैसे बैंक डिसाइड करता है कि आपको इस स्कीम में आपको लोन देना चाहिए। इसी के साथ अगर सब्सिडी रिजेक्ट क्यों होती है ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों इस वेबिनार में लाइव डाउट सॉल्विंग भी रहेगा, सीधा एक्सपर्ट से आप जो है बात कर सकते हो। तो इस वेबिनार में खुद मैं आपका बैंकर दोस्त जिसको 15 साल से बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, और साथ ही हमारे रहेंगे CA आशीष सिंगला जी जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और हम दोनों मिलकर होस्ट कर रहे हैं आपके लिए ये वेबिनार। तो इस वेबिनार को रजिस्टर करें नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके। और हाँ, याद रखना कि सीट्स लिमिटेड है, और ये वीडियो अपने एक दोस्त को, एक फैमिली मेंबर को जरूर शेयर करना जो कैश में डील करते हैं और जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उनकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करो बैंकेटॉन को, क्योंकि यहाँ पर हम वो बातें बताते हैं जो कि आपको बैंक्स अक्सर नहीं बताते। बेल आइकन दबाओ और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।